नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना श्रीवास्तव अपने चैनल शोभना श्री में पुनः उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले बार अपने वीडियो में बातें की थी कि अगर बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को शांत रखना है, अगर आप चाहते हो कि वो आपके अनुसार अपने कार्य को करें, तो पहले हमें शांत होना पड़ेगा। हमें वो पीस अपने अंदर लानी होगी, जिससे कि लोगों तक हमारी बातें पहुँचें, लोग हमारी बातों को महसूस कर सकें और वह उसी अनुसार कार्य कर सके, उसी अनुसार व्यवहार कर सकें जैसा कि आप चाहते हो। तो वो पीस, वो शांति हमारे अंदर कैसे आएगी, इसी के बारे में आज मैं आप सबसे बातें करना चाहती हूँ। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर वो शांति आएगी कैसे। हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सामने हमारे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो हमें भी बहुत अंदर से गुस्सा आता है, बहुत मन अशांत हो जाता है। तो वो शांति कैसे आएगी कि हम उस चीज़ों को हैंडल कर सकें और अपने आप को शांत कर सकें, सुकून महसूस कर सकें। तो हम आज इसी पे बातें करेंगे कि हम अंदर से अपने आप को शांत कैसे रखें कि हमें बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर के माहौल हमारे ऊपर हावी ना हो सकें, और हम जब भी बात करें दूसरों को तो उन्हें पीस फील हो और वो भी अपने व्यवहार को, अपनी गलत आदतों को छोड़ सकें। तो चलिए आज हम बताते हैं कि शांति का मतलब क्या होता है। दोस्तों, शांति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक शांत कमरे में अपने आप को बंद कर लें और हम शांत हो जाएं। अगर आप अपने आप से अंदर से शांत नहीं हो तो ये बाहरी शांति का कोई मतलब नहीं है। शांत होना एक सुकून है। जैसे आप ये महसूस करते होंगे कि जब भी आप मंदिर जाते हो और मंदिर से जब वापस आने लगते हो तो आप अपने लोगों से बातें करते हो कि आज मंदिर आकर के बहुत शांति महसूस हुई। तो वो शांति आपको क्यों महसूस हुई? वहाँ पर भी तो घंटियाँ बज रही थी, लोग आ रहे थे, अपने में वो बातें कर रहे थे, पंडित जी पूजा कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप ये बातें क्यों बोलते हो कि वहाँ जाकर बहुत शांति महसूस हुई? शांति तो वहाँ पर भी नहीं थी। जैसा कि आप सोचते हो कि शांति का मतलब होता है बिल्कुल शांत माहौल, किसी की आवाज़ कहीं से भी कोई सुनाई न दे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मंदिर जाकर शांति इसलिए महसूस करते हो क्योंकि वो घंटी की आवाज़, वो पंडित जी का मंत्रोच्चारण, वो लोगों का हाथ जोड़ करके हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र पढ़ना और भगवान की कुछ बातें करना, इसलिए आपको शांति महसूस होती है क्योंकि वो आपके दिल को सुकून पहुंचाता है। दोस्तों, शांति का असल मतलब सुकून है, जो आपके दिल तक पहुंचती है, न कि आपके दिमाग में। हम जो शांति समझते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में रहती है कि कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांत हो जाएंगे। नहीं, शांति वो है जो आपको किसी से बात करके महसूस हो। शांति वो है जब आप कभी कीर्तन में जाओ, वहाँ पे भी कीर्तन होता है, भजन होता है, लोग बोलते हैं, मजीरा बजता है, ढोलक बजते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको शांति महसूस होती है। क्यों?
क्योंकि वो आपके दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक और एग्जांपल भी मैं दे सकती हूँ आपको। जैसे आप सुबह सुबह अपने बच्चों के स्कूल छोड़ने जाते हो, या कभी आप बच्चों के स्कूल से गुजरते हुए आते हो, तो आप देखते होगे कि छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे या कुछ बड़े भी बच्चे मान लो, स्कूल यूनिफॉर्म में निकल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। वहाँ पे भी आप एक शांति महसूस करते हो। वो शांति असल में हमारे दिल का सुकून है। और मैं आप सबसे यही समझाना चाहती हूँ, आप सबको यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके अपने दिल को सुकून पहुँचाएं। और ये सुकून तभी आएगा जब, बेशक आप थोड़ी देर शांति में रहोगे, लेकिन आप शांति में रह करके आप कर क्या रहे हो, क्या आप हजारों बातें अपने दिमाग में लेके बैठे हो, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हो, सोच रहे हो, वो शांति में बैठना नहीं होता। शांति में बैठने का मतलब ये है कि अगर आप 10 मिनट भी दिन भर में या 15 मिनट भी बैठते हो, तो आप बाहर न सोच करके, बाहर की चीज़ों को न सोच करके, बाहर के लोगों की बातों को न सोच करके आप अपने आप से, अपने से मिलो। आप कुछ ऐसी किताबें पढ़ो या कुछ ऐसे वीडियो देखो जो कि आपके दिल तक पहुँचे, जो आपके दिल को सुकून पहुँचे, और वही सुकून से आपकी शांति प्रभावित होगी। उसी सुकून की तरंगें आपके पूरे बॉडी में एक एनर्जी लाएगी, एक पॉजिटिविटी लाएगी, और ये पॉजिटिविटी आपके कोने कोने से दिमाग के निगेटिविटी को भगाएगी। आप दोस्तों, आप विश्वास करो, आप जब ये करना शुरू करोगे ना, तो बेशक है कि एक दिन में आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होंगी, लेकिन आप एक दिन थोड़ा बैठो, दूसरे दिन बैठो, तीसरे दिन बैठो, अपने लिए वक्त निकालो और चीज़ें महसूस करो जो आपके आस पास ही हैं। आपको दूर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आस पास के, आप पेड़ को देखो, पेड़ को देख करके आपको इतनी शांति क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो हमेशा दूसरों को देता है, कभी खुद नहीं लेता। आप सूर्य को देखो, सुबह सुबह सूर्य को देखो, आप नदियों को देखो, वहाँ जाके आपको घाट पर जा करके आप एक सुकून सा फील करते हो, एक शांति महसूस करते हो। तो आप वही चीज़ करो, आपको दूर जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। आप घर पर ही रहो, बस थोड़ी देर आप समय निकालो, चाहे वो सुबह जल्दी उठकर या बीच में दोपहर के टाइम में या शाम के वक्त आप छत पर जा करके, दोपहर में तो खैर आप छत पे नहीं जा सकते, लेकिन सुबह और शाम को आप छत पे जा सकते हो। आप अपने घर के टेरेस पे ही जा करके आप महसूस करो, आप आकाश को देखो, आप पेड़ पौधों को देखो, आप चिड़ियों की आवाज़ देखो, आप कोयल की आवाज़ सुनो। जो भी आवाज़ें आपको आ रही हैं, आप उनको सुनो, उनको महसूस करो। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि शांति और चुप रहने में और एक सुकून महसूस करने में क्या अंतर होता है। और शांति असल में चुप रहने का नाम नहीं, एक कमरे में बंद होने का नाम नहीं, एक सुकून महसूस करने का नाम है। नमस्कार।